एग्जाम्पल 4-16 सॉल्व करते हैं, विच इज़ अ 3D प्रॉब्लम। हमें एक आई सेक्शन बीम जो है, अभी आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल वगैरह पे जाएंगे तो आप ये मुख्तलिफ सेक्शन की बीम्स पढ़ेंगे, इनकी रिफ्लेक्शंस और बाकी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। सो एक आई सेक्शन बीम हमें गिवन है, द स्ट्रक्चरल मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ कपल मोमेंट। इसके ऊपर एक कपल मोमेंट एम एक्ट कर रही है, विच इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 500 न्यूटन मीटर। इन व्हाट प्लेन डज दिस एम एक्स? क्या आप बता सकते हैं फिगर देख के एम किस प्लेन में एक्ट कर रही है? सर एम वाई जी प्लेन में नहीं एक्ट कर रही। जी, एम जो है वो वाई जी प्लेन में एक्ट कर रही है, और अगर हम प्रिसाइज हो जाएं तो नेगेटिव वाई पॉजिटिव जी प्लेन में एक्ट कर रही है। ठीक है, सो हमारे पास एक अदद कपल मोमेंट है एम जो कि वाई जी प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। मोरोवर वी हैव टू फोर्सेस F1 एंड F2 which are shown to us. F1 is having a magnitude of 800 Newton, whereas F2 is having a magnitude of 300 Newton. We need to replace this system, यानी ये जो दो फोर्सेस और एक कपल मोमेंट एक्ट करनी है इस बीम पे, हमने इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है, इसको रिड्यूस करना है, इसको रिप्लेस करना है बाय एन इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मोमेंट एक्टिंग एट दिस बेस पॉइंट O. सो ये जो आपके पास ओरिजिन पॉइंट या बेस पॉइंट O गिवन है, हमने इस सिस्टम को रिड्यूस करना है टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मोमेंट एक्टिंग एट पॉइंट O. सो आई होप कि क्वेश्चन हर एक को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है क्वेश्चन? जी सर क्लियर है। चलें, अब हम सबसे पहले तो मोमेंट से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ को 3 डायमेंशन है, वेक्टर इक्वेशन अप्लाई करनी है। सो वी नीड द कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स, जो भी फोर्सेस हैं या जो भी मोमेंट्स हैं। सो स्टार्टिंग विद द मोमेंट वेक्टर m, व्हाट शुड बी द कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन ऑफ दिस मोमेंट वेक्टर m? क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके बनेंगे? y और z. So what should be the component acting along the y-axis? Sir, 4 over 5, negative 500 into 4 over 5. Okay, so negative 500 4 over 5, और चूंकि हम वेक्टर फॉर्म सर ये j बन जाएगा सर, j बन जाएगा। ठीक है, okay, so minus 500 into 4 over 5 j. What about the other component? सर plus 3 over 5 500 km है सर। So 3 over 5 500 और ये हमारे पास आ जाएगा। So this is going to be the Cartesian vector notation of this moment vector m. थोड़ा सा अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, so it would become minus 400j plus 300k न्यूटन मीटर। So हमारे पास m जो है वो तो कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में आ गया। Moving towards the forces which are acting here, what about force F1? What is the Cartesian notation of this force? So minus 800k. Minus 800k. Okay, what about the Cartesian vector notation of force F2? How you are going to write it in terms of its Cartesian notation? Chapter number 2. जी कैसे लिखेंगे, कोई आइडिया? मैग्नीट्यूड इसका गिवन है, क्या मैं इसको कार्टेशियन नोटेशन में लिख सकता हूँ यूजिंग दिस नोटेशन 300 टाइम्स यूनिट वेक्टर UCV? जी सर, यूनिट वेक्टर सर हमें मिल सकता है ना 0.1 मीटर और 0.15। चलें, यूनिट वेक्टर मुझे चाहिए जो कि मैं फाइंड करूंगा RCB डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड से, और RCB लिखने के लिए मुझे पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। बट कैन यू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C? सर +1k नहीं है? ठीक है, +1k कह लें, या चूंकि कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम बात करें वो 0 0 1 हो जाएगा। व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B? कैन यू आइडेंटिफाई देम? सर B के -0.15 और 0.1 और 1। ठीक है, तो किसी को कोई कोऑर्डिनेट्स के हवाले से तो इशू नहीं है। अब तो कोऑर्डिनेट्स इतने फाइंड किए हैं कि फिगर देखते ही आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल जाने चाहिए। कोई क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स के हवाले से? सो कैन यू राइट RCB नाउ? इट इज गोइंग टू बी -0.15 I plus 0.1 J, ऐसे ही है? बिल्कुल सर, सीधे। ठीक है, तो आप उसको उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द यूनिट वेक्टर UCB. सो फाइनली दिस फोर्स F2 व्हाट कम्स आउट टू बी इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन नोटेशन एज -249.6 I plus 166.4 J. ये आपके पास F2 आ जाएगी। सो M, F1, F2 तीनों आपके पास कार्टेशियन नोटेशन में आ गए हैं। नाउ व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप?
रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे. ओके, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस रिजल्टेंट फोर्स Fr? क्योंकि 3 डायमेंशन है, इट इज गोइंग टू बी द वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2. So the resultant force Fr would comes out to be minus 249.6 I plus 166.4 J minus 800 K न्यूटन. ऐसा ही होगा. ठीक है, तो आपने ये रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर ली अबाउट पॉइंट O. ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ गई. जस्ट मैंने एक रैंडम डायरेक्शन बना दी है. इसको एग्जैक्ट डायरेक्शन तो मैं नहीं बना सकता, जस्ट एक रैंडम Fr मैंने पॉइंट O के ऊपर शो कर दी है. ओके, व्हाट अबाउट MRO? सर MRO तो खाली F2 का ही होगा ना. ये होगा समेशन M प्लस समेशन हाँ. ठीक है. सो MRO इज गोइंग टू बी इक्वल टू समेशन M, यानी जो भी अप्लाइड कपल मोमेंट्स हैं उसका सम. यहाँ तो एक ही वो कपल मोमेंट है 500 न्यूटन वाला, तो यहाँ वो आ जाएगा प्लस समेशन MO. चलें, समेशन M की अगर हम बात करें तो जिस तरह भी बात हुई, एक ही कपल मोमेंट एक्ट कर रहा है, वो आपके पास यहाँ आ जाएगा माइनस 400J प्लस 300K, जो कि ऑलरेडी आपने एट द स्टार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन फाइंड किया था. व्हाट अबाउट समेशन MO? सर उसमें खाली F2 इन्वॉल्व होगा. उसमें खाली F2 इन्वॉल्व होगा. चले, मैं कहता हूँ कि मैं अपने फॉर्मूले में F1 को भी इन्वॉल्व कर लेता हूँ. तो अगर मैं F1 को इन्वॉल्व करूँ, ऑल्दो मुझे नजर आ रहा है कि F1 इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1 इज पासिंग थ्रू पॉइंट O, सो इट वुड क्रिएट अ जीरो मोमेंट. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मूला, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ अ फोर्स? R क्रॉस F होता है, ऐसे ही है. जी सर. तो क्या मैं इसको RC क्रॉस F1 लिख सकता हूँ? जी सर, ऐसे. अच्छा, व्हाट अबाउट F2? क्या उसको मैं RB क्रॉस F2 लिख सकता हूँ? सो मोमेंट हमेशा R क्रॉस F होता है. सो मैंने F1 के लिए RC इस्तेमाल कर लिया, मैंने F2 के लिए RB का जो है वो इस्तेमाल कर लिया. नाउ वंस आई एम एक्सपेंडिंग दीज डिटर्मिनेंट्स, ऑटोमेटिकली ये वाली जो RC क्रॉस F1 है, जिस तरह आपको बाय इंस्पेक्शन भी नजर आ रहा था कि F1 इज पासिंग थ्रू पॉइंट O, तो ये आपके पास जो डिटर्मिनेंट है इट वुड गिव यू 0, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे आपके पास 0 आ जाएगा. RB क्रॉस F2 से आपको ये मिल जाएगा. इसको जब आप वेक्टर सम लेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट कपल मोमेंट MRO. सो आपने इस सिस्टम को रिड्यूस कर दिया टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एंड सिंगल रिजल्टेंट कपल मोमेंट MRO. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? एनी क्वेश्चन रेलेवेंट टू एग्जाम्पल 4-16 जो आपके जहन में आ रहा हो, आप पूछना चाहते हो? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, फिर ज़रा ये जवाब दें कि हमने F2 के लिए RB का इस्तेमाल किया है. इज देयर एनी अदर ऑप्शन? कोई और पोजीशन वेक्टर भी मैं इस्तेमाल कर सकता था मोमेंट फाइंड करने के लिए RB के अलावा? सर RC नहीं इस्तेमाल कर सकते? यही मेरा सवाल है, क्या मैं यहाँ RC इस्तेमाल कर सकता हूँ, RC क्रॉस F2? और अगर कर सकता हूँ तो क्या वजह है कि मैं कर सकता हूँ? कौन सा वो प्रिंसिपल है जो मुझे कहता है कि RC इस्तेमाल किया जा सकता है? So principle of transmissibility, sir, RC is a line of action of force पे लाया जा रहा है. So principle of transmissibility कहता है कि मैं ये जो पोजीशन वेक्टर है R, ये कोई सा भी पोजीशन वेक्टर ले सकता हूँ फ्रॉम पॉइंट O टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F2. तो वो वेक्टर आपका RC वेक्टर भी हो सकता है, वो आपका RB वेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है फोर्स F2 की लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर लाई करते हैं. तो मेरी अपनी चॉइस है, अगर मैं चाहूँ तो दोनों जगह RC का इस्तेमाल कर सकता हूँ, F1 के लिए भी और F2 के लिए भी. Is this point clear to all of you?